आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर सके तो शेयर कर दें। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और आप सभी लोगों को 3-4 महत्वपूर्ण सूचनाएं देनी हैं, अपडेट नहीं, सूचनाएं। सर्वप्रथम हम इस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं कि जिस तरीके का प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के नेगेटिव माहौल जो है लोग बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अवश्य आएगा। आप सभी लोग आराम से उसकी तैयारी करते रहें और यूपी टेट 2022 की जो तैयारी भाई बहन करना चाहते हैं वो लोग तैयारी करते रहें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर। आज प्रोग्राम बनाया था हम लोगों ने कि सचिव महोदय से मुलाकात हो जाए तो बेहतर है, लेकिन उनको अर्जेंसी में लखनऊ जाना पड़ा है और लखनऊ उनको मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो है किसी जवाबदेही के लिए बुलाया है। तो जाहिर सी बात है आज हम लोग नहीं गए, भाई जाने का कोई औचित्य ही नहीं था। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज जो मीटिंग रखी गई है उसकी कुछ अपडेट निकल कर के आई हैं और वो आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप सभी लोगों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ इसमें प्राप्त होंगी। सर्वप्रथम इस बात को लेकर के विद्यार्थी चिंतित हैं कि आखिर टीजीटी पीजीटी 2022 का कार्यक्रम कब तक आएगा और कब तक पेपर होंगे। देखिए ये बातें एकदम स्पष्ट हो चुकी हैं कि आप लोगों का जो कार्यवाही आरंभ होनी है ये कार्यवाही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और शासन की सहमति से ही आरंभ होनी है। ऐसा नहीं है कि कोई कार्य संपादित नहीं किए जा सकते, लेकिन आप सभी लोगों को मैं ये बता सकता हूँ जो सूचना प्राप्त हुई है कि इस वर्ष टीजीटी पीजीटी के होने की संभावना अब केवल 2% ही है। ठीक, मतलब टीजीटी पीजीटी इस वर्ष हो पाएगी उसकी संभावना केवल 2% तक ही है। ठीक, इसकी एकमात्र वजह है शासन अभी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बहाल नहीं करना चाहता। ठीक है, और जिस तरीके से एक आदेश वायरल हो रहा है हाईकोर्ट का, जिसमें 2016 के वेटिंग लिस्ट आदि को लेकर के या वेटिंग लिस्ट में चयनितों के पैनल आदि को रिलीज करने के संबंध में बातें लिखी गई हैं, कही गई हैं। मैं भी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का, अपनी न्याय व्यवस्था का बेहद सम्मान करता हूँ, लेकिन आपने देखा होगा जो नोटिस जारी हुई है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से, उसमें 2023 अप्रैल तक नियुक्ति देने की बात कही गई है। 2023 के बाद जो चीज़ें होंगी वो स्पष्ट हो जाएंगी, तो अभी आप लोग वेट करते रहिए। ठीक है, हम तो कहेंगे उन सारे चीज़ों को छोड़िए और अपनी तैयारियों पर फोकस करिए 2022 की वैकेंसी पर। ठीक, और आज जो मीटिंग का अपडेट निकल करके आ रहा है उन सभी संबंधों में आप सभी लोगों को पूरी अपडेट दी जाएगी। उसके पहले यदि आप लोग टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से आने वाली भर्तियों के परीक्षा नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं और अब निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर लेकर के पढ़ना चाहिए। ठीक है, आप सभी लोगों के लिए ये एक बेहतरीन अवसर है। इस अवसर का लाभ आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब बात करते हैं अपने अपडेट की। जो अपडेट हमें लखनऊ से प्राप्त हुए हैं
उसके बारे में आप सभी लोगों को सूचना दे दिया जाए। आज आदरणीय सीएम के सम्मुख आपकी वो मांगें प्रस्तुत हुई हैं जो मांगें विद्यार्थी बहुदिन से प्रतीक्षित रखे हुए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग हो या आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग हो, उच्चतर शिक्षा आयोग से तो कोई सवाल जवाब होते ही नहीं है कभी भी। और चाहे विज्ञापन जारी करने के बाद प्री और मेंस उनका जो है 3 साल बाद या 30 साल बाद भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मेन मुद्दा है आपके एलटी ग्रेड जेएससी प्रवक्ता का, मेन मुद्दा है आपके खंड शिक्षा अधिकारी का, मेन मुद्दा है आपके टीजीटी और पीजीटी का, और मेन मुद्दा है आपके एडेड जूनियर सहित प्राथमिक शिक्षक भर्ती और आपके उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में। ठीक है, बेसिक शिक्षा विभाग के अपर सचिव इस बैठक में सम्मिलित हुए हैं और उन्होंने सारी बात की इन्फॉर्मेशन दी है कि जिस तरीके से कमेटी ने रिपोर्ट दिया, जिस तरीके से आपके एबीएसए वगैरह ने, मतलब आपके एबीएसए नहीं, जो अधिकारी लोग बनाए गए हैं बेसिक शिक्षा विभाग के लिए, उन सभी लोगों ने अपनी अपनी रिपोर्ट शासन को प्रेषित की, जिसमें कई ऐसे बड़े जिलों के नाम हैं, जैसे आपका प्रयागराज हो गया, अंबेडकर नगर हो गया, सीतापुर हो गया, हरदोई हो गया। ठीक है, और जो मतलब आपके पूर्वांचल बेल्ट के हैं, जो आपके इधर पश्चिमांचल बेल्ट के हैं, ठीक है, ये जो जिले हैं उसमें अच्छी खासी सीटों की संख्या रिक्त है। ठीक है, तो आप सभी लोगों से मैं हर अपडेट शेयर करूंगा और इस पे तत्काल भर्ती की आवश्यकता को जो है ज़रूरत बताई गई है। और जब माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय सचिव श्रीवास्तव सर और आपके तमाम आला अधिकारीगण ने अपना प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख दिया, तो उन्होंने सर्वप्रथम मुद्दा उठाया राजकीय विद्यालयों का। ठीक है, राजकीय विद्यालयों में क्या चीज़ें चल रही हैं, कितने अध्यापकों की आवश्यकता है, विज्ञापन इतने दिन से अध्याचन आ जाने के बावजूद भी विज्ञापन क्यों अभी तक जारी नहीं हुआ, इन तमाम मुद्दों पर वहाँ पे बातचीत की गई है। देखिए, लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय भी इसमें सम्मिलित हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उन्होंने भी लोक सेवा आयोग के सारे स्ट्रक्चर को उन्होंने सम्मुख रखा है और पूरा बाकायदा बढ़िया से प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया है। इस संबंध में आप लोगों को यह जानकर के खुशी होगी कि आदरणीय सचिव महोदय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि शासन से जो क्लियरेंस हमें प्राप्त होनी है अन्य विषयों को लेकर के, कौन कौन सी नई डिग्रियों को ऐड किया जाए, क्योंकि इसके लिए नियमावली में संशोधन होगा। ठीक है, और नियमावली में संशोधन तो इधर से प्रस्ताव भेजा जाएगा, उधर से कैबिनेट मंजूरी दे देगी। ठीक, तो मतलब ज़्यादा कुछ इसमें तामझाम नहीं है। ठीक है ना, और कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में भी अच्छे अच्छे फैसले लिए जा रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि प्राविधिक, टेक्निकल, फाइन और आपके बीएफए के स्टूडेंट की जो नियुक्तियां हैं वो अब ज़्यादा दिन डिले नहीं होंगी। उन सभी को, मतलब बीएड डिग्री धारकों को, जो बीएड डिग्री धारक हैं उनको, और आपके नॉन बीएड डिग्री धारकों को नियुक्तियां मिल जाएंगी। और रही बात आपके एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के, तो उसमें मंत्री महोदया श्रीमती गुलाब देवी भी सम्मिलित थीं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि राजकीय विद्यालयों की जो स्थितियां हैं उत्तर प्रदेश में, वो इसमें दय से दयनीय हो चुकी हैं। ठीक है, कई कई ऐसे विद्यालय जिनके नए शैक्षिक सत्र में ताले तक नहीं खुल सके। इसलिए उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि तत्काल भर्ती की आवश्यकता है। इस पर सचिव महोदय का कहना था कि विज्ञापन हमारा पूरी तरीके से बन के तैयार है और हमें शासन के प्रस्ताव का इंतजार है। जैसे ही शासन हमें सारी चीज़ों का क्लियरेंस दे देती है, हम तत्काल विज्ञापन जारी कर देंगे। शासन के सम्मुख 5 मांगे हैं, 5 विशिष्ट मांगे हैं। पहला, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को 1 चरणीय कराया जाए या 2 चरणीय कराया जाए। ठीक है, सचिव महोदय का कहना है कि इसको 1 चरण में कराया जाए। ठीक है, आदरणीय मंत्री महोदय का कहना है कि इसको 1 चरण में कराया जाए, लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, एजुकेशन डायरेक्टर आपके, जाहिर सी बात है शिक्षा निदेशक जिसे बोलते हैं, है ना, उनका कहना है कि
सभी भर्तियों को 2 चरण में कराया जाए, क्योंकि ये कोई परीक्षा हो रही है, कोई पात्रता नहीं है। ठीक है, इन तमाम मुद्दों पर शासन को विचार करना है और शासन जैसा निर्णय करेगा वैसी ही प्रक्रिया के अनुसार आप सभी लोगों का विज्ञापन जारी होगा। दूसरा, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की प्रक्रिया कब तक कंप्लीट की जाए, इसके लिए शासन ने उनकी समयावधि निश्चित कर दी है। 30 जून सन 2023 तक एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को कंप्लीट करना है। 1 जुलाई से मतलब नए शैक्षिक सत्र से विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक और जीआईसी प्रवक्ता को प्रेषित करना है। मतलब इन्हें टोटल 8 महीने का वक्त दिया गया है। ठीक है, मतलब 8 महीने के अंदर आपकी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता सारी भर्तियां कंप्लीट होंगी। ठीक, विज्ञापन आप सभी लोगों का जारी होना इस बात का द्योतक है, मतलब जारी होने चल रहा है और इस बात का ये संकेत है कि आपकी जो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की भर्तियां होंगी, ये भर्तियां आपकी जनवरी में जाएंगी। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम उसका, वैकेंसी नहीं, वैकेंसी उसके पहले आएगी। ठीक है, मतलब वैकेंसी आपकी अक्टूबर में ही आ रही है, ऐसा नहीं है। अक्टूबर लास्ट तक आएगी तो पूरे नवंबर आपके आवेदन चलेंगे। फार्मों की स्कैनिंग और ये सारे सेंटरों का निर्धारण वगैरह वो इतनी जल्दी तो होता नहीं कि 31 दिन में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, है ना। तो आपकी एलटी ग्रेड की जो परीक्षा होगी वो 2023 में गई। ठीक, पहली चीज़। और दूसरा ये कि एलटी को एक चरण में ही कराया जाएगा। पूरे अधिकारियों की इच्छा यही है, आदरणीय मंत्री महोदया की इच्छा यही है। अब लास्ट निर्णय शासन को, मुख्यमंत्री महोदय को लेना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कि आखिर इसका विज्ञापन जारी कब तक होगा। तो इसका विज्ञापन आपको किसी भी दिन, एनी टाइम, एनी डेज, आप सभी लोगों को इसका विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। मैं बात कर रहा हूँ एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। आगे जब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न अधिकारियों ने शासन से किया, मतलब मुख्यमंत्री महोदय से किया, तो उन्होंने कहा कि इस पर जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा। ठीक है, और दीपावली के पहले निर्णय होने की प्रबल संभावना है, इसलिए आप सभी लोगों को निश्चिंत होने की आवश्यकता है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर के लिए। बेसिक शिक्षा विभाग इसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड रहने वाला विभाग है, जिसमें एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 12 महीने से, मतलब साल भर से लटकी पड़ी है। ठीक है, इतना ठेलने ठालने के बाद तब जा कर के इसका रिजल्ट जारी हुआ। उसके बाद प्रक्रिया फिर रुकी, हम फील्ड से हटे, प्रक्रिया फिर से रुकी और प्रक्रिया को पुनर्स्टार्ट कराया जा रहा है। आज इस बात को स्पष्ट कर दिया है सर्वेंद्र विक्रम सर ने कि एडेड जूनियर की जो भर्ती प्रक्रिया है इसे 15 अक्टूबर तक स्टार्ट किया जा सकता है, मतलब उसकी मेरिट सूची वगैरह वो जारी की जा सकती है। ठीक है, कोई पद इसमें नहीं जोड़े गए हैं, पद आपके जो हैं वो पुरानी भर्तियों में, मतलब नई भर्तियों में उसको ऐड किया जाएगा, उसमें नई भर्तियां निकाली जाएंगी। उच्चतर प्राथमिक स्तर में, मतलब उच्च प्राथमिक स्तर में 14,290 पदों पर भाषा शिक्षकों की आवश्यकता और संस्कृत विद्यालयों में अध्यापकों की आवश्यकता पर विशेष बल दिया है मुख्यमंत्री जी ने। और ये आप सभी लोगों के लिए सुकून की चीज़ें हैं कि अब प्राथमिक से ज़्यादा आपके उच्च प्राथमिक स्तर एडेड जूनियर लेवल पे भर्तियों को प्राथमिकता देने पर सरकार विचार कर रही है। और रही बात आपके प्राइवेट स्कूलों से मैचअप करके जो है शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के संबंध में, तो देखिए ये मैचअप तभी होगा जब प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू होगी। ठीक है, तो अभी ये न तो मैचअप हो रहा है, न ऐसी कोई चीज़ें हैं, और ना ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती की विज्ञापन पर कोई स्टे है। ठीक है, आपका विज्ञापन वो हर हाल में इसी वर्ष ही जारी किया जाएगा। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के लिए। तो गृह से विभाग के जो मतलब सचिव वगैरह इसमें सम्मिलित हुए थे और उनसे मुख्य जो आपके सचिव हैं उनसे इस मुद्दे पर बातचीत की गई कि आखिर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए किन किन मुद्दों पर ध्यान दें। तो उन्होंने सर्वप्रथम आधिकारिक तौर पर इस बारे में जानकारी दी है कि
पुलिस विभाग में भर्तियों की आवश्यकता है और यूपी कांस्टेबल सहित सब इंस्पेक्टर वगैरह की भी वैकेंसी को फाइनल कराना होगा। ठीक है, तो गृह विभाग की आपकी मंजूरी प्राप्त हो चुकी है, इसलिए आप सभी लोगों को ज़्यादा दिन यूपी कांस्टेबल के विज्ञापन के लिए इंतज़ार नहीं करना होगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपके यूपी टेट 2022 को लेकर के। देखिए, यूपी टेट 2022 आज बेसिक शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय से यथा दिशा निर्देश प्राप्त होने के उपरांत आपके यूपी टेट की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, यूपी टेट में बहुत ज़्यादा अगर विद्यार्थी सम्मिलित होंगे तो अमूमन 8 से 9 लाख विद्यार्थी, नए जो विद्यार्थी जो बीएड किए हैं वो सम्मिलित हो सकते हैं। तो आप सभी लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों में लगे रहें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। और यदि आप लोगों को नोट्स आज चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर नोट्स आज की बुकिंग कर सकते हैं। जो भी अपडेट होगा तत्काल आप सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से पॉजिटिव चीज़ें जो कार्य हम कर रहे हैं उसकी पॉजिटिव चीज़ें आप लोगों के सम्मुख जरूर ही निकल करके वापस आएंगी। इसलिए आप सभी लोगों को ज़्यादा मचमच करने की आवश्यकता नहीं है, बाकी चीज़ों को ध्यान से निकाल दीजिए, अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद, आप सभी लोगों का दिन शुभ।